नमस्कार दोस्तों, क्लास 12th बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जो है जन स्वास्थ्य, तो इसमें हम बात करेंगे यानी जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि हमारे यानी विश्व में बहुत जनसंख्या बढ़ती जा रही है। और बात की जाए अगर भारत में यानी जो जनसंख्या है वो लगभग यानी बात की जाए तो लगभग हमारे भारत में 143 करोड़ 96 लाख कितनी है 96 लाख जनसंख्या है हमारे भारत में। मतलब ये बात की जाए तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। अगर इसी प्रकार से बढ़ती गई यानी प्रति वर्ष 7 करोड़ जनसंख्या बढ़ती है तो कितनी बढ़ जाएगी यानी 150 करोड़ लगभग हो जाएगी 25 तक, है ना। तो इस प्रकार से बढ़ रही जनसंख्या, इसको नियंत्रित करना बहुत ही जरूरी है। अगर ऐसा ही रहा, जनसंख्या बढ़ती गई तो हमारे विश्व या भारत में बात की जाए तो पैर रखने की जगह भी नहीं रहेगी। तो आइए बात कर लेते हैं जैसा कि जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण आखिर होता क्या है। तो जैसा कि लिखा है, जनसंख्या किसी भी देश की प्रगति पर अंकुश लगा देता है। यानी जनसंख्या जो है यानी जनसंख्या जो नियंत्रण है ये जो होता है, यहाँ पे लिखेंगे जनसंख्या नियंत्रण यानी जो जनसंख्या नियंत्रण होता है ये किसी भी देश की प्रगति जो होती है उस पर अंकुश लगा देता है यानी बाधा लगा देता है। यानी जनसंख्या बढ़ रही है, अगर नियंत्रण हो रहा तो उसमें क्या होता है, उसमें जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो वहाँ जहाँ पे प्रगति हो रही जिस देश की, उस देश में क्या होता है यानी बहुत सारी जो प्रगति होनी चाह रही वो कम हो जाती है। ये जनसंख्या का बहुत मतलब मुख्य कारण हो सकता है। जो और बात करेंगे जैसे कि इसको नियंत्रित करने के लिए कुछ यानी बहुत सारे उपाय बताए गए हैं जिनके द्वारा नियंत्रित किया जाना बहुत जरूरी है, किया जा सकता है। तो आइए बात कर लेते हैं। जैसा कि लिखा है, कानूनी व्यवस्था यानी कुछ ऐसी व्यवस्था है जो कानून के द्वारा करनी चाहिए, यानी कानून को सरकार को करना चाहिए, जिसे बोलते हैं लीगल सिस्टम। जैसा कि लिखा है, जनसंख्या नियंत्रण हेतु संविधान में कठोर कानून व्यवस्था होनी चाहिए। यानी दोस्तों क्या बताया गया है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या सरकार यानी संविधान में बात की जाए, संविधान के द्वारा ही कानून यानी ऐसे कानून बनाने चाहिए जो बहुत कठोर हों, यानी व्यक्तियों को यानी इस बात के लिए वो करें कि जनसंख्या कम हो, है ना, ऐसे कानून बनाने चाहिए। और लिखा है, अतः राज्य सरकारों को परिवार को सीमित रखने संबंधी कानून बनाने चाहिए। यानी जो राज्य सरकार हमारे देश की होती है यानी भारत की है, जैसे मान लो राज्य की है, उसको भी कुछ ऐसे कानून बनाने चाहिए, संबंधी कानून ऐसे बनाने चाहिए जिससे मतलब परिवार क्या हो सके, सीमित हो सके। यानी जिसने सीमित मतलब क्या होता है, जितने बच्चे होने चाहिए उतने ही होने चाहिए, ठीक है। और लिखा है, अरे बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। यानी बाल विवाह क्या होता है, यानी जो जिनकी उम्र शादी करने की नहीं होती है उनकी शादी कर दी जाती है आज के समय में, है ना। यानी जो शादी के लिए उम्र है लड़कियों की कितनी है, लड़की की कितनी होती है, लड़की की होती है 18 वर्ष, है ना। और बात की जाए अगर लड़के की आपको पता है लड़के की कितनी होती है 21 वर्ष। तो ये उम्र तो इतनी होती है, लड़कियों की 15 से 16 वर्ष में हो जाती है ना, 15 से 16 वर्ष में हो जाती है। लड़कों की बात की जाए तो 18 से और 20 वर्ष के अंदर ही का किसी किसी से हो जाती है। तो इस पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, तभी क्या हो सकता है, जनसंख्या का नियंत्रण हो सकता है। पहली बात ये हो गई। और बात कर लेते हैं आगे, शिक्षा व्यवस्था यानी जिसे एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, शिक्षा व्यवस्था का बहुत प्रचार हमारे देश में होना चाहिए। इससे भी क्या होती है, जनसंख्या का नियंत्रण किया जा सकता है। तो देखते हैं क्या लिखा है, जनसंख्या वृद्धि रोकने तथा परिवार को सीमित रखने के संबंध में जनता शिक्षित करने में कार्यक्रम तेजी लानी चाहिए। यानी जनता को शिक्षित करने में कार्यक्रम में तेजी लानी चाहिए। मतलब बात की जा रही है जो अशिक्षित व्यक्ति हैं उनको शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षित व्यक्ति जो होते हैं वो समझते हैं कुछ ऐसे काम की अगर जनसंख्या सीमित रहेगी यानी बच्चे सीमित रहेंगे परिवार में तो उनको यानी अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे से उनको वस्त्र मिलेंगे पहनने के लिए, आवास भी रहने के लिए मिलेगा, है ना। तो इन सबसे भी जनसंख्या हो सकती है, सीमित रह सकती है। और लिखा जैसा कि आर्थिक स्थिति में सुधार, यानी जो आर्थिक स्थिति है आपका रहन सहन है उसमें सुधार होना चाहिए, हो जाएगा। लिखा जैसा कि इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट, लिखा जैसे कि लोगों को समय पर उचित व्यवसाय तथा रोजगार मिलने चाहिए। यानी जो लोग हैं उनको उचित समय पर ही क्या व्यवसाय मिलने चाहिए अच्छे अच्छे, यानी और क्या यानी रोजगार यानी
उनको काम मिलना चाहिए। जब काम मिलेगा तो क्या करेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा। तब जब काम उनको समय पर मिलेंगे तो क्या होता है, जो आर्थिक स्थिति है, रहन सहन उनका है, उसमें सुधार हो सकेगा। जब सुधार होगा ताकि वे शिक्षित होकर जनसंख्या वृद्धि से होने वाले नुकसानों को समझ सके। यानी जब शिक्षित होंगे और सुधार होगा तो पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे तो उससे क्या शिक्षित बनाएंगे अपने बच्चों को, और वो समझेंगे कि हाँ जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या नुकसान होते हैं, ये समझेंगे, जिससे क्या होगी, जनसंख्या सीमित हो सकती है ना। और बात कर लेते हैं, यानी जो चौथा इसमें का पॉइंट है, परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम में बढ़ाना। यानी कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनको बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि लिखा है, परिवारों को सीमित रखने हेतु लोगों में परिवार कल्याण में रुचि बढ़ानी चाहिए। यानी क्या होता है, परिवार को सीमित रखने के लिए लोगों के परिवार में यानी रुचि बढ़ानी चाहिए। रुचि कैसे बढ़ाई जाएगी, यानी सीमित परिवारों वाले व्यक्तियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। यानी जो सीमित परिवार जिनके मान लो एक लड़का एक लड़की है, उन बच्चों को क्या करनी चाहिए, यानी निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। निःशुल्क शिक्षा तो ऐसे मिलती है हमारे देश में सरकारी स्कूलों में, पर वो शिक्षा कोई ऐसी शिक्षा नहीं है, उसमें तो 4 बच्चों 5 बच्चों सबको मिलती है। बात यह है, वहाँ पे तो कोई बात नहीं, वो शिक्षा कोई नहीं। और लिखा है, और क्या, मुफ्त इलाज की व्यवस्था और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता आदि। यानी और क्या होना चाहिए, मुफ्त इलाज भी मिलना चाहिए। जो जिनके बच्चे सीमित हैं, यानी 2 हैं, एक लड़का एक लड़की, उनको क्या करना चाहिए, निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए, इसके अलावा यानी मुफ्त इलाज भी की व्यवस्था होनी चाहिए, और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता, यानी जो 1-2 बच्चे जिसके हैं उनकी क्या सरकारी नौकरी भी हो जाए। ये जब रुचि बढ़ाई जाएगी, कार्यक्रम बढ़ाए जाएंगे, तो क्या मतलब जो जनता है वो समझेंगे कि जनसंख्या का महत्व क्या होता है। इससे क्या मतलब बच्चे ज़्यादा उत्पन्न नहीं होंगे, यानी जन्म नहीं होंगे, जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, है ना। इस प्रकार से कुछ कर सकते हैं जनसंख्या को नियंत्रित। और लिखा है, कार्यक्रम चलाने चाहिए बालक बालिकाओं के लिए किशोरावस्था से ही पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य एवं यौन शिक्षा का अनिवार्य कर देना चाहिए। यानी क्या होता है, जो बालक बालिकाएं हैं इनके लिए क्या, यानी किशोरावस्था में ही, किशोरावस्था जैसे कि 10 से लगा करके 16, 17, 18 साल के पहले ही क्या, यानी उनको, यानी जब स्कूल जाते हैं, स्कूल में क्या यौन शिक्षा को अनिवार्य करना चाहिए। इससे क्या उनको पता होगा कि यौन शिक्षा क्या होती है, ये जरूरी है, क्योंकि इससे ही जनसंख्या क्या होती है, बढ़ रही है। तो वो समझेंगे यौन शिक्षा के संबंध में बातें, तो जाकर जनसंख्या नियंत्रित हो सकती है इस प्रकार से। और बात कर लेते हैं, और परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग क्या होता है, इसके बारे में जैसे लिखा है, परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। यानी क्या लिखा है, यानी जो जनसंख्या है, इसमें जो सीमित परिवार यानी जनसंख्या को नियंत्रित करना, बच्चों की संख्या को कम करना बोल सकते हो, या बच्चों की संख्या को नियंत्रित यानी सीमित रखना ही। यानी एक परिवार में 2 बच्चे, मतलब हम 2 हमारे 2 नाम सुना होगा, हम 2 हमारे 2, इस प्रकार से अगर जनसंख्या हमारे परिवार में सीमित रहेगी तो क्या हो सकता है, उसे ही कहते हैं परिवार नियोजन। लिखा है, इससे जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जा सकती है। परिवार नियोजन के द्वारा ही जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जा सकती है।